बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे कि आप सभी को पता है, कार्तिक लगते ही तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दिया ले लें। बाद में रात को सभी जीवने के बाद सिर्फ औरतें दिए की पूजा करें और दिए में तेल डालकर उसमें 4 बाती एक कोड़ी में छेद कर दिया जला दें। जल का छींटा दें। रोली, चावल, 4 सुहाली, थोड़ा सा गुड़, फूल, दक्षिणा, धूप रख दें। 4 फेरी देकर बाद में दिया उठाकर अपने घर के आगे रख दें। सुबह दिए में से कोड़ी निकाल कर रख लें। यदि धनतेरस के दिन आपके घर में कोई पुराना बर्तन हो तो उसे देकर नया बर्तन खरीदना चाहिए। हो सके तो चांदी का बर्तन भी मंगवा सकते हैं। आइए अब श्रवण करें धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से कहने लगे कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ऊख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उनकी सेवा करो। और ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई है। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी है और जो पुरुष है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी जी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा शाप था कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, उनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दशों दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना आरंभ किया। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धन्वंतरी भगवान की जय।